सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 16 मई से 22 मई 2022 तक। द्वादश भाव में गोचर या ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि में राहु, वृष राशि में सूर्य और बुध का योग, तुला में केतु, वृश्चिक में चंद्रमा। और यही चंद्रमा 18 तारीख को धनु राशि में प्रातः 8:09 पर प्रवेश कर जाएगा। उपरांत चंद्रमा 20 तारीख को प्रातः 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा तथा 22 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 11:02 पर प्रवेश करेगा। शनि और मंगल का योग कुंभ राशि पर रहेगा। मीन राशि में बृहस्पति और शुक्र का योग बना रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए जहां राहु की स्थिति राशि पर है, वहां तुला में केतु का होना और अष्टम में चंद्रमा का होना शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक वाद विवाद से बचना होगा। चोट इत्यादि से भी सावधानी रखनी होगी। कहीं आर्थिक लाभ का प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादश भाव में मंगल शनि के साथ युति बना रहा है और परंतु आंख संबंधी रोगों से मेष राशि के जातक के लिए और दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति एकादश भाव में बृहस्पति के साथ बनी हुई है। बृहस्पति के साथ होने के कारण वृष राशि के जातक के लिए अर्थ की प्राप्ति होगी, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सिर पर चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की जो स्थिति बनी हुई है, वह दसम भाव में शनि के साथ युति बना रहा है। कहीं राजपक्ष से वाद और विवाद से बचना होगा। स्थानांतरण इत्यादि होने की संभावना बनती है। उसके साथ ही जहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठा हुआ है, वहाँ पारिवारिक कलह को उत्पन्न करता है। उपरांत यात्राओं में सावधानी रखनी होगी। और जब यही चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भाग्य उदय और राज सम्मान से आगे उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने द्वादश भाव में शरीर पर कुछ व्यय करवा रहा है। विशेष ध्यान देना होगा। चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो अपने से दसम भाव में शुक्र और बृहस्पति के साथ योग बना रहा है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। साथ पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता के योग बनेंगे। परंतु जहाँ षष्ठ स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, वहाँ रोग और कलह से बचना होगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा जो अपने से पंचम भाव में है, निश्चित होने के कारण वाद विवाद से बचे, संतान पक्ष की चिंता उत्पन्न करता है। परंतु उपरांत यह चंद्रमा षष्ठ भाव में जाएगा, कलह का योग बनने की संभावना बनती है।
मकर राशि में जाने के उपरांत जो है पारिवारिक सुख और मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा उसमें जो है यात्राओं में विशेष सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की जो स्थिति बनी हुई है वो 10वें भाव में राजपक्ष में बनी हुई है। एकादश भाव का स्वामी भी है बुध ग्रह, इसलिए बुध और सूर्य का योग होने के कारण जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उच्च पदाभिलाषी बना रहा है। साथ दाम्पत्य जीवन में जहां मंगल और शनि की युति बनी है इसलिए पारिवारिक कलहों से बचे। मान और सम्मान प्रतिष्ठा में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। साथ व्यापार में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ जहाँ सिंह राशि के जातक के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा कलह का योग बना रहा है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सावधानी से काम लेना होगा। और उपरांत जब ये चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, जिसकी स्थिति बुध ग्रह अपने से कन्या राशि के जातक के लिए जहाँ नवम भाव में है, नवम भाव में भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति और शुक्र का योग बना है। व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तृतीय स्थान में चंद्रमा नीचस्थ होने के कारण कहीं अपने से छोटे भाइयों के साथ, मित्रों के साथ या कहीं कार्य के क्षेत्र में नीचस्थ होने के कारण उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। उपरांत यही चंद्रमा चतुर्थ भाव में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा तथा उत्तरोत्तर जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो बौद्धिक विकास और कदापि परिश्रम के द्वारा शिक्षा में लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, तुला राशि के जातक और मेष राशि के जातक के लिए ये जो 1.5 वर्ष का समय है राहु के केतु के कारण जो है विशेष उलझनों है। राहु केतु मंत्र का जाप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतवे नमः, इन मंत्रों का जाप करते रहें तो सदैव सुख कारक रहेगा। वैसे तुला राशि के जातक के लिए शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी और मुकदमे में भी विजय मिलने की पूर्ण संभावना बनती है, परंतु यात्राएं विशेष करके सोच समझ के करें, क्योंकि तुला राशि के जातक के लिए 15 मई तक का जो समय है वो अष्टम स्थान में सूर्य के होने के कारण जो है बाधाओं को उत्पन्न करता है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की जो स्थिति बनी हुई है, मंगल चतुर्थ भाव में शनि के साथ योग बना रहा है। तो शनि और मंगल की युति यद्यपि उलझनों पूर्ण है, परंतु मंगल चतुर्थ स्थान में कारकेश होने के कारण जो है कि विवादित भूमि संबंधी मामलों को सोच समझ कर निपटाएं, उनमें कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मंगल मंत्र का जाप करते रहें तो सदैव वृश्चिक जातक के लिए हितकर रहेगा। कुंभ राशि के में जहाँ मंगल और शनि की युति बनी है वो प्रायः उलझन पूर्वक ही है। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद तो प्रॉपर्टी के घर में बैठा है, कहीं नवीन भवन की उपलब्धि होगी, स्थान परिवर्तन होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, भवन का लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है वो अपने से षष्ठ भाव में शत्रु के घर में सूर्य के साथ योग बन रहा है। यद्यपि सूर्य शत्रु पक्ष पर विजय बनाता है, परंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन में
उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में भी कहीं घाटा होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए धनुराशि के जातक के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते रहा करें। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में धन भाव की प्राप्ति करवाता है, परंतु द्वितीय स्थान में जहां मंगल के साथ युति बनी हुई है, इसलिए आंख संबंधी रोगों से, कान संबंधी रोगों से विशेष सावधानी रखनी होगी। विवाद से बचना होगा, वाणी में पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ मकर राशि का जातक के लिए सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा अपने से एकादश भाव में नीचस्थ है, परंतु फिर भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। उपरांत ये चंद्रमा 2.25 दिन के लिए धनुराशि में प्रवेश करेगा। कहीं बाह्य स्थान की यात्रा कर सकते हैं, सावधानी रखनी होगी। और जब ये मकर राशि में आ जाएगा और कुंभ राशि में आएगा चंद्रमा, तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति स्वागृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु मंगल के योग के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी मकर राशि के जातक के लिए उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों जहाँ राशि पर है वो दाम्पत्य जीवन को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति आजकल स्वगृह होकर चला है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा साल भर बनी रहेगी। शुक्र भी वहाँ पर उच्च होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और उच्च पदाभिलाषी बनाता है। संतान पक्ष से भी मान सम्मान प्रतिष्ठा भाग्य उदय के योग बन रहे हैं। उसके साथ ही मीन राशि के जातक के लिए जहाँ चंद्रमा नीचस्थ होकर के जो है अभी भाग्य स्थान में है, परंतु फिर भी धर्म और कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ानी होगी। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। 16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा भी है, जिसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं, और इसको वैशाखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए 16 तारीख का दिन विशेष भारतीय संस्कृति के लिए विशेष मान और सम्मान और संस्कृति को संरक्षण देने के रूप में नदियों और तालाबों में स्नान किया जाए तो शुभ और हितकर रहेगा। जहाँ कुंभ राशि पर शनि और मंगल की युति बनी है, वो राजनीति के क्षेत्र में पक्ष और विपक्ष में वाद और विवादों में उलझेंगे, जिसके कारण जनता में आक्रोश उत्पन्न होने की संभावना बनती है। कहीं राजनेताओं में वाद विवाद तथा कलह के कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ ही मंगल और शनि की युति कहीं दुर्घटनाओं से भी बचना होगा, और साथ जो है वाणी को नियंत्रण में रख करके जो है अपने कार्य में सफलता प्रदान की जा सकती है। और साथ जो है इस योग में किसी वरिष्ठ अधिकारी नेता के लिए समय अनुकूल परिस्थितियों में नहीं है, विशेष ध्यान देना होगा। जय हिमाचल, जय भारत।